भाई साहब आप बताइए आपको क्या काम है, इसलिए आप यहाँ चैम्बर में आए हैं? सर मैं आपको बता दूं, मैं काफ़ी दिनों से परेशान हूं ज़मीन को लेकर के। एक मेरी ज़मीन है ओमेक्स के पास में, उसमें काफ़ी विवाद चल रहा है। उसको लेकर के मैं आया हूं। यहाँ पे एडवोकेट कैलाश कुमार जी हैं और उनके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैनर लगा हुआ है, उधर दिखा दें सर। मैं आया हूँ यहाँ पे। और सर मैं आपको बता दूं, कई जगहों पे मैं गया, मेरे को सही जानकारी नहीं मिली। अभी तक मैंने काफ़ी पैसा इसमें फूंक दिया है। अभी आया हूँ इनके यहाँ पे, यहाँ पर भी मैं देखता हूँ क्या जानकारी मिलती है। ये मेरी फ़ाइल है, आप देख सकते हैं। जैसे कि ये सर है, दिखा सकते हैं इनको। सर एक मेरी ज़मीन है, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे को सही जानकारी दें, तो कितना खर्चा लगेगा वो बताएँ। ये मेरी फ़ाइल है, आप देख सकते हैं। नाम क्या है? मेरा नाम सर कुलदीप, मैं प्रॉपर कल्ली पश्चिम का रहने वाला हूँ। वहीं पे मेरी एक प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पे एक ओमेक्स कंपनी है, तो उसमें काफ़ी विवाद चल रहा है। अब मेरी ये है 5000 स्क्वायर फीट। हाँ, क्या दिक्कत? क्या है कि मैं उसमें बिज़नेस करना चाहता हूँ और कंपनी जो है ओमेक्स वो ना बिज़नेस करने दे रही है, ना ही कब्जा दे रही है। वो कहती है मेरे से बेच लो, और सर मैं बेचना नहीं चाहता हूँ। इसी संदर्भ में मैं आया हूँ। अब आप मुझे उचित जानकारी दें जो सही है, जो सटीक है। ये हमें लगी हुई है? बिल्कुल लगी है सर, देख सकते हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? प्रॉपर कल्ली पश्चिम रहने वाला हूँ। इसमें 3 लोग हिस्सेदार हैं। हाँ, तीनों हिस्सेदार हैं। सबसे पहले इसको आप जो पैसा चाहिए, आपने ज़मीन नपवाई है। ठीक है। नपवाने के बाद मेड़बंदी हो जाएगी, बॉडी कर लेंगे अपना, ठीक है। फिर अपना व्यवसाय करेंगे। तो सर ये बताएं मेरे को कि इसमें कितना खर्चा आएगा? इसमें खर्चा स्टार्टिंग में कम से कम 20 से 25,000 लगेगा। अरे सर देख लीजिए, कुछ गुंजाइश करिए, ये बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ये गरीब आदमी कहाँ इतना पैसा देगा, आप समझ रहे हैं। ओमेक्स के पैच में है, लफड़ा बहुत ज़्यादा है, बात समझिए। अच्छा, वैसे भी तुम्हारी स्थिति देखते हुए इतना कम पैसा बताएं। नहीं तो सर वो आप बता रहे हैं कम, लेकिन मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है सर। 25,000 महीने लगता है। ये विवादित मामला है ना? विवादित मामला है, इसको नपवाना पड़ेगा। नपवाने के लिए हर जगह जगह पे खर्चा। अच्छा, ये नहीं कि हम अपने लिए मांग रहे हैं, हमारे फीस तो बहुत कम है, 5 से 10,000 रुपये। जो पैसा बताए हैं वो खर्चा लगेगा। और इसमें तुम्हें 2 घाटे हैं, 2 घाटे मतलब है 2,000 रुपये टेजरी फीस जाएगी इसकी। अब सर इसके विषय तो आप ही जान सकते हैं, मेरे को तो नहीं नॉलेज। तो तभी तो आप खुल के बता रहे हैं ना पूरी बात, ताकि ये ना हो कि हम 20 पूरी रख ले रहे हैं। अब इतना हमको बताओ, करवा पाओ तो ठीक है, हम इसको तय कराते हैं। नहीं तो सर करवाना है तभी तो मैं आया हूँ, लेकिन अब चार्ज कुछ ज़्यादा है, ऊपर नीचे देख लीजिए हो सके तो। पैसा वैसे बहुत कम बता दिए, तभी अब नहीं तो सर देखिए, आप अगर फर्स्ट टाइम मान लो है, अगर आप अभी करेंगे तो मैं आपको और भी काम दूंगा, वो तो जाहिर सी बात है। इसी संदर्भ में मतलब ऐसे ही व्यवहार बनता है। अभी अगर ये मेरा एक काम कराओगे उसके बाद मैं आपको और दूंगा। ठीक ये है, कोई लालच देने की बात नहीं है, ये जो वास्तविकता है वो मैं आपको। ठीक है, आप नहीं मान रहे हो। एग्जिट 20 रुपये दे दो, फाइल कल दाखिल कर देंगे इसको। आज ही तैयार कराएंगे और कल दाखिल कर देंगे। तो काम की गारंटी क्या देंगे आप? कुछ गारंटी दोगे कि मतलब 20,000 मैं दे दूँ, उसके बाद भी काम ना हो या पेंडिंग हो जाए? काम की गारंटी समय आगे पीछे हो सकता है। हाँ, जैसे हमने कहा आपसे 2.5-3 महीना हो सकता है, 3 महीना हो जाए। ठीक है। ये काम 100% होगा। अच्छा, तो ये आप सीनियर है या जूनियर है? आपके ऊपर भी कोई है? नहीं, हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम प्रॉपर अपना ही देखते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ही से बात हो पाएगी यहाँ चेंबर में और दूसरा आपसे? अब हम ही चैम्बर में हैं तो हम ही से बात होगी। हाँ,
नहीं वो तो मैं देख रहा हूँ, ऐसे मैंने पूछ लिया कि मतलब आप तो सर क्या है कि हो तो पाएगा नहीं वैसे, तो मैं चलता हूँ। जैसे मान लो अगर आपके कोई सीनियर हो तो मेरे को बता दें, अगर हो सीनियर तो बताएं, तो हम बात कर लेते हैं उनसे। ये तो फिर चले। नहीं समस्या क्या आ रही बोलिए। समस्या सर यही आ रही फाइनेंस की, और वो हमको मतलब बिजनेस नहीं करने दे रही है, उसमें मेरी प्रॉपर्टी। वो तो हम करवा देंगे पेमेंट। हाँ लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? करवाएंगे सर, लेकिन अभी पैसे का हो नहीं पा रहा, उतना पैसा मेरे को ज़्यादा लग रहा है। देख लो, मैनेज कर लो। एक हमारे भाई साहब हैं हाँ कैलाश कुमार एडवोकेट, जो हमसे सीनियर है। ठीक है। चाहो तो हम उनसे बात करा सकते हैं। हाँ तो सर उनसे बात कराइए मेरे को, देखते हैं। ठीक है, थोड़ा वेट करिए, अभी आपको देखिएगा तो है, करवा दीजिए उनसे बात। तो कुछ और जैसे कि चलो आपने कोशिश बताया- करते हैं, वो अभी बात हुई, आते हैं। हाँ उनसे आएंगे तो फिर बात, तब तक वेट ही कर रहा हूँ। देखिए हम पंखा उनका बढ़िया चल रहा है। लो कुलदीप, वो आ गए। सर आ गए। क्या बात है? आइए सर, जय भारत, जय संविधान। जय भारत, जय संविधान। और कैसे हैं? बढ़िया है, आप बताइए बोलिए। हाँ सर, आया था आपसे थोड़ा सा काम था मेरे को, काफ़ी देर से मैं वेट भी कर रहा था, हालांकि ज़्यादा तो नहीं वेट करवाएँ आप। एक मेरी ज़मीन है कल्ली बस्ती में, एक उसी संदर्भ में मैं आपके पास आया था कि आप इसमें मेरे को बताएं कैसे क्या हो। दरअसल वहाँ पे ओमेक्स कंपनी है, ओमेक्स शुगर मिल के, ठीक है। वहाँ पे मेरी 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। और कंपनी क्या है कि मेरे को कब्जा नहीं दे रही है, और वो ज़मीन ना ही बेचने दे रही है। दूसरा ये है कि मैं बेचना चाहता नहीं हूँ, तो इसी को ले करके आप मेरे को बताएं कि कैसे हो सकता है। और सर ने मेरे को कुछ पैसे ज़्यादा बताएं, आप बताएं कितने तक। मतलब इन्होंने सही बताया, मेरे को ज़्यादा लगा कि गरीब आदमी कितना पैसा दे सकता है सर। भाई तो ठीक है, हो जाएगा। हाँ तो आपको कितना बताएं? सर मेरे को तो 25,000 बताए हैं, लेकिन आखिरी जो है 20,000 बताए हैं। अब सर 20,000 मेरे लिए तो एक गरीब आदमी भाई 200-400 रुपये कमाने वाला आदमी, घर परिवार में देखना है तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हालांकि उसी मैंने अभी रजिस्ट्री आप देख ही सकते हो करवाया हूँ, उसमें पैसा लगा है, मेरे बाबा से अस्पताल में लेकर आया है, पर्सन मालियत भी है। अब फिर भी मेरे को पैसा लग रहा है पैमाइश में, तो इसका आप कुछ निवारण करें। तो हमारे साथी डॉक्टर ने आपको बताया होगा। सर बताए हैं, लेकिन आप कुछ देख लीजिए, आप जो है उतना बजट हो नहीं पा रहा है। तो आप कितना कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा सर मैं 15,000 कर सकता हूँ। 15,000 रुपया होगा। अब सर आप बताएं अब क्या है क्या नहीं। अब मजबूरी यही है कि इतना पैसा हो नहीं पा रहा है, और अगर कभी होगा तो मान लो बहुत ज़्यादा 1-1.5 और बढ़ा देंगे। अब मेरा काम, हालांकि आपने तो उचित बताया क्योंकि मैंने कई जगह जानकारी ली है। तो बाकी का पैसा आप कर देंगे? जैसे काम हो जाएगा वैसे पैसा दे दूँगा। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलत नहीं। जो भैया ने कहा वो भी गलत नहीं, ठीक है। आप जो कह रहे हो वो भी गलत नहीं, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, आप दान कराएं पैसा उसमें लग गया, खेती किसानी में लग गया, आपके घर में पैसा लग गया, तो आप यहाँ आए क्यों? सर इसीलिए आया हूँ कि हो सकता है आप जो है थोड़ा सा हेल्प कर दें। देखिए ये सब कुछ आप ही के पास, आप ही इसका निवारण कर सकते हैं, मेरे बस में तो है नहीं। हालांकि विवाद जैसा विवाद तो है नहीं कंपनी का, वो आप लोग भी समझते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं। अब पैतृक हमारी ज़मीन थी जी, अब उसमें मामला यही फंस रहा है गुंडागर्दी वाला कि कंपनी कब्जा नहीं दे रही, उसमें से कुछ भाग कुछ लोग। आप ये बताइए, जब कंपनी कब्जा नहीं दे रही तो आप सोचिए बहुत बुलानी पड़ेगी, पुलिस फरमाइश होगी, पूरी बाकायदा चारों तरफ से जो है मेड़बंदी कराई जाएगी आपकी ज़मीन की। आप देखना उसमें विधिवत आपका काम होगा, और आप 15,000 में कैसे पॉसिबल हो पाएगा? तो सर कैसे क्या हो आप बताएं। आपने तो कह दिया कि बाद में दे देंगे, हम लोगों को कोई आगे पीछे तो रहता नहीं। आप अपनी फाइल लेके हमारे पास आए, भैया अपना काम कर दीजिए, और हम कहीं किसी को पैसा देना हो तो होता नहीं, सबको पैसा देना होता है, बिना आज के समय में कोई पैसा दिए चलता नहीं है। वो तो स्वाभाविक है सर, बिना पैसा कुछ होता नहीं है, बात आपकी सही है। लेकिन अब ये समस्या आगे खड़ी है। अब मैं बहुत उम्मीद से अब मैं आपके पास आया था आशा लेकर के कि आप उम्मीद से आए हैं, आपका स्वागत है, और आपका काम हम अच्छे से करेंगे, ये भी हम गारंटी देते हैं।
आप देख लीजिएगा, आप रहेंगे मौके पे, फोर्स रहेगी, चारों तरफ पुलिस रहेगी, लेखपाल, कानून वो, तहसीलदार, ये सब लोग रहेंगे मौके पे। आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ढंग से काम किया जाएगा। जो फीस लगती है वो तो फीस लगेगी। और आपका कहने का मतलब ये है कि बाद में दे देंगे, तो बाद में हमारे कोई बीवी, न बच्चे, न घर, न द्वार, ना कोई परेशानी, ना कोई दिक्कत। हम तो एकदम फ्री है ना, हमको पैसे की ज़रूरत होती नहीं, सिर्फ आप लोग अपनी समस्या लेकर आ जाते हैं हमारे पास। तो सर आपकी बात सही है। अच्छा ये बताएं, आप एक बता दीजिए रेट कितने में ये काम करेंगे, एग्जैक्ट बताइए। बता दीजिए सर आप। 20 आप दे दीजिए, आपका काम करा देंगे। अगर नहीं होता है तो आप 2-4 दिन में व्यवस्था करके दे दीजिएगा, वो हम आपके लिए सहयोगी हमेशा खड़े हैं। पर आप ये मत कहिए कि हम आपको दे देंगे, जब काम हो जाएगा तब दे देंगे। हमारे आगे पीछे के सब लोग हैं, जिस तरीके से आप अपने परिवार पे डिपेंड है, वैसे हम भी अपने परिवार पे वो डिपेंड तो हैं। सभी के ऊपर है सर, कोई इतना नहीं है। अब कुछ देख लीजिए, अब सर ने तो 20 बताया था, ये अब आपसे मैंने कोई बात की, कुछ तो देख लीजिए। ठीक है, देख लेंगे। आप फाइल काम कराइए, फिर देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सर, ओके, दीजिए फाइल दे दीजिए मेरी।